हर्षवर्धन जी, हमारे कॉलेज में जब हम एग्जाम देते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, कोई ऐसे छात्र थे उनको लगता था कि हमने 50 पन्ने लिख लिए तो हमें फर्स्ट क्लास मिल जाएगा। अरे ऐसा होता है क्या? सोमनाथ भारती जी 50 अंग्रेजी में लाइन पढ़ रहे हैं। भाई कंस्पिरेसी नहीं पाई गई, ये नहीं कि गलती, स्कैम नहीं हुई, स्कैम हुई, कंस्पिरेसी नहीं पाई गई, यही तो बोला है कोर्ट ने। हर्षवर्धन जी आइए मैदान में, कर सकते हैं इसको। अरे पूरा कोर्ट मेरे पास, फैसला मेरे पास है। गोस्वामी जी, अरे आज आप प्रूफ करके दिखा दीजिए स्कैम हुआ तो। कर चुका हूं हर्षवर्धन जी। अर्नब जी, सबसे पहले तो एक छोटा सा निवेदन है, क्योंकि हम सब बाहर से जुड़े हुए हैं, तो अभी जब सोमनाथ जी और अजय आलोक जी दोनों लोग बोल रहे थे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो बस निवेदन है कि जब बोल रहे हैं दो लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ पता नहीं चलता है और दर्शक को बहुत मुश्किल होगी। जब मुझे मुश्किल हो रही थी समझने में तो बहुत मुश्किल होगी। दूसरी बात यह है कि मैं कोई एंटी आप नहीं हूं। मुद्दों पर आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में निश्चित तौर पर होऊंगा, और जिस तरह के गंभीर शराब घोटाले के आरोप थे उसमें मैं निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था। और अरविंद केजरीवाल जो नैतिकता के पहाड़ पर बैठे रहते हैं, वो गाजीपुर का कूड़े के पहाड़ जैसा हो गया कि उल्टा हो गया। नैतिकता का पहाड़ वो नहीं बना पाए और गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ बना रहा, और अरविंद केजरीवाल त्यागपत्र तक नहीं दे पाए अगर सचमुच वो कट्टर ईमानदार होते तो। लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, सोमनाथ भारती जी को बधाई, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बधाई, लेकिन ये कह देना कि पूरी तरह से बरी हो गए, ये बड़ा खतरनाक है। और मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको तो याद ही में है, जेसिका लाल का भी मर्डर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया था, जिसके बाद ये चला था कि नो वन किल्ड जेसिका। और इस देश में ये बड़ा संकटपूर्ण है कि किसी भी भ्रष्टाचार के इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामले में नेताओं के खिलाफ कोई। अरे आपने आज तक सवाल किया है कभी? सोमनाथ जी सुनाई नहीं दे रहा, बातें कर रहे हैं, बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं सुनाई देगा। मैं जवाबी कव्वाली भाजपा की नौकरी कर रहे हैं, आप करते रहिए। मुझे राजनीति नहीं करनी ना कि मैं आपसे जवाबी कव्वाली करूं। भाजपा की नौकरी करते रहिए, कोई चिंता नहीं है मुझे। शांति से सुनेंगे तो समझ में आएगा। आप इतना कहां नाराज होने लगे? आप तो इतनी जल्दी नाराज हो गए। आज तो खुश रहिए, आज तो आपके पक्ष में निर्णय आया है। जो फ्रॉड है आपने पूछा आज तक? इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो फ्रॉड है आपने कभी पूछा? अरे आज तो कम से कम बोल दीजिए देश के सामने कि आपने शराब घोटाले पे जो केजरीवाल गालियां दी वो गलती की। आज कम से कम मान लीजिए। क्या मान ले? क्या मान ले सोमनाथ जी? कि शराब घोटाले जो भाजपा के मोदी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड झूठ का पुलिंदा शराब घोटाला, केजरीवाल को जो आपने गालियां दी, मानिए कि आपने गलती किया। अरे रुक तो जाइए, मैंने कोई गलती नहीं की। जिस तरह के गंभीर आरोप हैं, सैकड़ों करोड़ के लेन देन के मामले थे, जिस तरह की चीजें दिख रही थी उस पर वही बात होगी। और ये सोमनाथ भारती जी, आप मत बताइए अरविंद केजरीवाल किससे कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, किससे कोर्ट में माफी मांगे, किस तरह के आरोप लगा पर माफी, वो आदमी इस तरह की बात करेगा? किससे माफी मांगो, उस दिन के बाद जनता से माफी मांगो देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को जब नितिन गडकरी से माफी मांगी, अरुण जेटली से माफी मांगी, उसी दिन राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी। अरे आप माफी मांगिए। कहां रह गए थे? आप कहते हैं इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, कहते नहीं है।